आपकी स्क्रीन पर दिख रहा यह स्टूडेंट रामानंद पहाड़िया है। नीट एंट्रेंस परीक्षा की तैयारी कर रहा है। रामानंद पाकुड़ जिले के अमड़ापाड़ा ब्लॉक के पतरापाड़ा गांव का निवासी है। फिलहाल रांची स्थित दिशोम गुरु सीबू सोरेन जेई नीट कोचिंग संस्थान में रहकर पढ़ाई कर रहा है। रामानंद का सपना है कि वो डॉक्टर बने और इस सपने को साकार करने में मदद कर रही है झारखंड सरकार। रामानंद पहाड़िया जनजाति से आते हैं, पिता किसान हैं। ऐसे में मेडिकल की तैयारी कर पाना रामानंद के लिए आसान नहीं था, लेकिन फिर उसे सरकार के इस कोचिंग सेंटर के बारे में जानकारी मिली, जिसके बाद रामानंद ने इस संस्थान का एंट्रेंस दिया और पास कर अब यहाँ नीट की तैयारी कर रहे हैं। जब गांव तरह में बीमारी होता है तो उतना जल्दी इलाज नहीं हो पाता है। उम्मीद है यहाँ से पढ़ेंगे तो डॉक्टर बन जाएंगे। दिशोम गुरु सीबू सोरेन जेई नीट कोचिंग संस्थान झारखंड सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना के रूप में सामने आई है। इसके तहत राज्य के आदिवासी समुदाय के छात्र छात्राओं को मुफ्त में नीट और जेई की तैयारी कराई जाती है। यहाँ अनुभवी शिक्षक बच्चों को पढ़ाते हैं। साथ ही क्लास के बाद अगर किसी छात्र को कोई डाउट हो तो शिक्षकों की टीम उन बच्चों को फिर से समझाती है, ताकि बच्चों को किसी भी विषय में कोई दिक्कत ना हो। साथ ही हाईटेक क्लासरूम और लाइब्रेरी की सुविधा भी छात्रों को दी जाती है। कैंपस में रहने के लिए छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग हॉस्टल्स बनाए गए हैं। 3 वक्त का खाना समय पर दिया जाता है। साथ ही शाम का नाश्ता भी बच्चों को मिलता है, ताकि छात्र किसी भी तरह का तनाव लिए बिना केवल पढ़ाई पर ध्यान लगा सके। इस संस्थान की शुरुआत करने का उद्देश्य सरकार का केवल एक है, आदिवासी समुदाय के बच्चों के भविष्य का उत्थान। रामानंद पहाड़िया अगर दिशोम गुरु सीबू सोरेन जेई नीट कोचिंग संस्थान से पढ़कर नीट पास कर लेंगे तो वे अपने इलाके में अपने समुदाय से पहले डॉक्टर बनेंगे। झारखंड सरकार न केवल रामानंद पहाड़िया बल्कि निशा कच्छप, बाबूधान किस्कू, अंजलि सामद, प्रतिमा तिर्की, कृति कुमारी सहित 300 छात्रों को डॉक्टर और इंजीनियर बनाने के सपने को उड़ान दे रही है। आदिवासी समुदाय के ये छात्र छात्राएं गरीब परिवार से आते हैं। आज के समय में नीट और जेई की तैयारी में लाखों रुपए लग जाते हैं। ऐसे में इन बच्चों के सपनों को पंख दे रहा है दिशोम गुरु सीबू सोरेन जेई नीट कोचिंग संस्थान। इसी संस्थान में नीट की तैयारी करने वाली छात्रा निशा कच्छप रांची जिले के रातू की रहने वाली है। पिता किसान हैं, लेकिन उन्होंने अपने गांव में लोगों की पीड़ा देखी, लचर स्वास्थ्य व्यवस्था देखी, जिसके बाद इन्होंने डॉक्टर बनने का फैसला किया। मेडिकल की तैयारी महंगी है, ऐसे में इन्हें अपने डॉक्टर बनने के सपने को छोड़ना पड़ता, लेकिन दिशोम गुरु सीबू सोरेन जेई नीट कोचिंग संस्थान ने ये राह निशा के लिए आसान कर दी। यहाँ मुफ्त पढ़ाई, रहने के लिए हॉस्टल, क्लास के बाद हाईटेक लाइब्रेरी और डाउट क्लियरिंग सेशन की सुविधा बच्चों को दी जाती है, ताकि बच्चों के तैयारी में कोई कमी ना रह जाए। तो मैंने गांव में बहुत सी चीज़ें देखी है, क्योंकि गांव में होने की वजह से वहाँ हॉस्पिटल नहीं है, प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं है। तो मैं देखती थी गांव के लोगों, किसी का बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाता था तो प्रॉपर फैसिलिटी या तो हॉस्पिटल नहीं होने की वजह से और डॉक्टर अवेलेबल नहीं होने की वजह से उनका डेथ हो जाता था, या तो वो ज़्यादा सफ़र करते थे। और क्योंकि वो गांव से बिलोंग करते हैं और थोड़ा सा उनका इनकम इतना ज़्यादा नहीं है, फिर पुअर फैमिली, तो वो ज़्यादा अफोर्ड भी नहीं कर पाते हैं। तो मैं खुद एक पुअर फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो मेरे को लगा कि मुझे डॉक्टर बनना चाहिए और किसी की मदद करना चाहिए। मेरे फादर छोटे मोटे फार्मर ही है, ज़्यादा खेती नहीं करते हैं, वो कम ही खेती करते हैं। हाँ, मम्मी कभी कभी मम्मी पहले टीचर थी, फिर उन्होंने छोड़ दिया और फिर अभी वो किसी के खेत में काम करने जाती है मेरे को पढ़ाने के लिए। ये न्यूज़पेपर और मेरे कुछ रिलेटिव्स के उनसे पता चला मेरे को कि यहाँ पे ऐसा जेई और नीट के लिए आगे तैयारी के लिए कोचिंग सेंटर खोला जा रहा है। तो मैंने इस पर फॉर्म भरा और मैंने एंट्रेंस भी निकाला। तो मैं फिर सोची कि यहाँ एडमिशन ले लेती हूँ। फिर मैंने यहाँ एडमिशन लिया और फिर मैं यहाँ आ गई, क्योंकि मेरा फैमिली कंडीशन अच्छा नहीं है, तो इसलिए मेरे को ये सेलेक्ट करके मैं करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा वो सपना है डॉक्टर बनना। यहाँ सुबह 8:30 बजे से लेके 5 बजे तक क्लास होती है और फिर लाइब्रेरी में बैठना होता है। हाँ,
तब छः लग रहा है कि आपका जो सपना है वो पूरा हो जाएगा। हाँ, मेरे को लग रहा है, मैं घर में बहुत सारे अभाव थे, मैं पढ़ना चाहती थी, हमेशा पढ़ना चाहती थी, पर घर में बहुत सारे अभाव थे, तो प्रॉपर समय नहीं मिल पाता था, जगह नहीं मिल पाता था पढ़ने के लिए। और जब से मैं यहाँ ही आई हूँ तो यहाँ कुछ काम भी नहीं करना पड़ता, सिर्फ पढ़ना है। तो लाइब्रेरी भी प्रॉपर मिला हुआ है, रूम में सिर्फ सोने के लिए जाना है, यहाँ पढ़ना है, इंस्टीट्यूट में पढ़ना है, तो मैं बहुत खुश हूँ। क्योंकि मेरे को पढ़ना था और मेरे को कुछ करना है अपनी मम्मी पापा के लिए, क्योंकि वो मेरे पीछे बहुत ही मेहनत कर रहे हैं। पाकुड़ जिले के महेशपुर प्रखंड के पकड़ीपाड़ा गांव के रहने वाले बाबूधान किस्कू ने यह सपना देखा कि उन्हें डॉक्टर बनना है। बाबूधान के इस सपने को पूरा कर रही है झारखंड सरकार। बाबूधान कहते हैं कि जब शिक्षक बेहतर तरीके से पढ़ा रहे हैं तो अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ाई करके अपने सपने को हासिल करें। इंटर करा था तभी सोच भी रहा था कि मैं डॉक्टर बनूंगा अगर मौका मिले तो पढ़ाई के दौरान, और अगर नहीं मिलता तो शायद मैं ग्रेजुएशन सिंपल ही करता। मेरा सेकंड पोजीशन वाला भाई है जो सेकंड में आते हैं, तो उसने मेरे को बताया, तो उसने भरा था मेरा फॉर्म, और बाद में मैं एग्ज़ाम देने आया। या रांची ही पढ़ा था हम लोग का सेंटर, तो वहाँ एग्ज़ाम लिखा और पास होकर फिर मैं यहाँ पढ़ने आया। पढ़ाई तो इसमें बहुत महंगा ही होता है, क्योंकि इसमें कोचिंग का पैसा बहुत लगता है, फिर वहाँ रहना भी होता है कोचिंग के बाहर, वहाँ भी बहुत खर्चा पड़ता है। लेकिन यहाँ जो सरकार हम लोग को दिया है तो बहुत सुविधा दिया है, इसमें सिर्फ हम लोग को पढ़ना होता है, टीचर भी सब उपलब्ध है, खाने पीने से लेकर सब सुविधा दिए हैं। तो यहाँ पर हम लोग को जहाँ तक कि लगता है कि पॉसिबल है बहुत ज़्यादा। पढ़ाई कैसी होती है? पढ़ाई अच्छा होता है, सब अच्छा लेवल पे ही पढ़ाई चल रहा है, डेली क्लास हो रहा है, डाउट भी सॉल्यूशन होता है, सब अच्छा है। 100% लगता है हमको, अगर ज़्यादा मेहनत कर लेते। यहाँ टीचर तो अपना 100% दे रहे हैं और जितना पढ़ा रहे हैं सब अच्छा से समझ में आ रहा है हमको। अगर हम सेल्फ स्टडी पर अगर हम 100% देंगे तो लगता है मेरा हो जाएगा लगभग। प्रतिमा तिर्की भी इस संस्थान की छात्रा हैं। रांची के लापुंग की रहने वाली हैं। उन्हें नर्सिंग की पढ़ाई करनी थी। प्राइवेट कॉलेजों में इस पढ़ाई का खर्च करीब 4 लाख रुपए आता है। घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण घर वालों ने मना कर दिया। फिर इन्हें इस संस्थान के बारे में जानकारी मिली कि सरकार मुफ्त में मेडिकल और जेईई की तैयारी करवा रही है। अब प्रतिमा भी नीट की तैयारी संस्थान के कैंपस में बने हॉस्टल में रहकर कर रही है। 12th पास की, उसके बाद मैंने सोचा मैं बीएससी नर्सिंग में एडमिशन कराऊंगी, बट घर वालों ने कहा कि नहीं कराओ, उसमें थोड़ा खर्चा ज़्यादा ही लग रहा था प्राइवेट कॉलेज में, इसीलिए मैंने नहीं कराया। करीब 4 लाख आसपास लग जाता। फिर मैंने घर वालों ने कहा कि नहीं करो, तो फिर मैंने छोड़ दिया। उसके बाद मुझे यहाँ के बारे में पता चला, तो मैंने यहाँ के बारे में फॉर्म भरा था। उसके बाद में यहाँ एंट्रेंस एग्ज़ाम हुई थी, उस एंट्रेंस एग्ज़ाम में मैंने निकाला, तो फिर यहाँ एडमिशन हुआ। फिर अभी यहाँ नीट की तैयारी करवाई जाती है। घर में मम्मी पापा, 2 भैया और हम। पिताजी कृषि करते हैं। सर दिमाग में ही चलता है कि जब सरकार इतना फैसिलिटी दी है तो हम उस तैयारी, मतलब कि यहाँ तैयारी करने आए हैं तो वहाँ उसको करें और यहाँ से करके निकल जाए। मतलब कि हमको वो करना ही है जिस चीज़ के लिए हम यहाँ आए हैं। अभी तो पूरा बेसिक से पढ़ाई चल रहा है और इतना कॉन्फिडेंस है कि अगर मैं भी उसी बेसिक से, मतलब कि उसी कॉन्फिडेंस से पढ़ाई करूँगी तो मुझे भी लगता है कि मैं भी मतलब निकाल ही लूँगी किसी न किसी कोई भी पोस्ट में। कृति कुमारी भी गरीब परिवार से आती हैं। लोहरदगा जिले के किस्को प्रखंड के आर्या गांव की रहने वाली हैं। कृति का परिवार खेती पर निर्भर है। विशोम गुरु शिबू सोरेन जेईई नीट कोचिंग संस्थान से जेईई की तैयारी कर रही हैं। उन्होंने कहा कि अगर सरकार का सहयोग ना होता तो इतने बड़े सपने हम नहीं देख पाते। इस संस्थान में बेहतर शिक्षा मिल रही है, इससे उम्मीद है कि जीवन में बेहतर करूंगी। यहाँ का पढ़ाई बहुत अच्छा है, यहाँ का फैकल्टीज भी बहुत अच्छा है। कुछ भी डाउट्स होते हैं तो यहाँ कोई भी टीचर से कभी भी हम लोग पूछ सकते हैं। उसके बाद कोचिंग क्लास होता है, कोई भी टीचर्स लेते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट का होता है। उसके बाद शाम को 5 बजे डाउट क्लास होता है, उसमें हम लोग को कुछ भी डाउट हो कुछ भी सब्जेक्ट का तो वहाँ टीचर्स रहते हैं, जाके पूछ सकते हैं। हाँ, लाइब्रेरी जिसको डाउट नहीं होता है वो लाइब्रेरी में जाके पढ़ता है। उसके बाद शाम 6 बजे तक नाश्ता होता है, फिर उसके बाद फिर वहाँ जाके पढ़ना है लाइब्रेरी में। जब सरकार ये फैसिलिटी नहीं लाई थी तो लगता था कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक नॉर्मल किसान फैमिली में ये करना पॉसिबल तो नहीं है उतना। लेकिन जब से सरकार ये स्कीम लाई है तब से अब लगता है कि हो सकता है।
क्योंकि अभी मनी प्रॉब्लम भी नहीं होगा इस चीज़ में, और बिना पैसे के सरकार इतना कुछ दे रही है, तो अब लगता है कि कर सकते हैं, अपना सपना पूरा कर सकते हैं। खूंटी के तिरला गांव की रहने वाली अंजलि सामद ने जब 10वीं की परीक्षा पास की, उस वक्त उन्होंने फैसला किया कि उन्हें डॉक्टर बनना है। लेकिन घर के हालात को देखते हुए उन्होंने अपने माता पिता को नहीं बताया कि उन्हें नीट की तैयारी करनी है। पिता किसान हैं, घर की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है। ऐसे में अंजलि को लगा कि अब नीट की तैयारी करना अधूरा सपना बनकर रह जाएगा। लेकिन फिर बीते साल उन्हें इस कोचिंग सेंटर के बारे में जानकारी मिली। आज अंजलि नीट की तैयारी कर रही हैं। 10th क्लास में थी तभी मैं सोच ली थी कि मैं डॉक्टर बनूंगी, क्योंकि मेरा 10th में बायोलॉजी में मार्क्स अच्छा आया था, तो मैं चाहती थी कि मैं आगे की पढ़ाई करूं। बट मेरे पापा फार्मर हैं और मैं घर की सबसे बड़ी बेटी हूं और मेरे 2 छोटे भाई हैं, तो उन दोनों के पढ़ाई की वजह से मैं घर में ये बात किसी को नहीं बताती थी। तब फिर मेरे पापा के एक फ्रेंड ने इस फॉर्म के बारे, यहाँ इंस्टीट्यूट के बारे में बताया। फिर फॉर्म भरे, फिर एग्ज़ाम हुआ, फिर यहाँ एडमिशन हुआ। यहाँ पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रहा है और मैं मेहनत करूँगी और मेडिकल कॉलेज पाऊँगी। सरकार को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने हम गरीब बच्चों के लिए इतना कुछ किया, न सोचा, और हमें एक मौका दिया है अपने सपनों को पूरा करने के लिए। दिसंबर 2025 में शुरू हुई यह संस्थान ने परिणाम भी देना शुरू कर दिया है। केवल 6 महीने के भीतर 3 बच्चों ने जेईई पास कर लिया है। ऐसे में सरकार की यह शुरुआत सकारात्मक परिणाम देने लगी है। सेंटर मैनेजर लोकेश कुमार बताते हैं कि इस संस्थान में 5 फैकल्टी मेंबर्स हैं जो बच्चों को पूरी निष्ठा के साथ पढ़ाते हैं। साथ ही छात्रों को जेईई और नीट के मॉड्यूल्स भी मुहैया कराए जाते हैं। पिछले साल जो बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था 2026 जनवरी वाले अटेम्प्ट में, उसमें हमारे 3 बच्चे जेईई मेंस क्वालिफाई किए थे। तो जिसमें से एक लड़की जिसका नाम है रोशनी भगत, उसको एनआईटी कुरुक्षेत्र में कॉलेज मिला है, और बाकी 2 बच्चों का अभी काउंसलिंग प्रक्रिया चालू है। अभी उनकी बच्चों को नीट और जेईई की तैयारी कराने के लिए मोशन एजुकेशन को यहाँ पर रखा गया है, जिसके तहत हमारे पास में नीट और जेईई के लिए एक्सपीरियंस टीचर्स है जो नीट और जेईई की तैयारी करवाते हैं। साथ में बच्चों को नीट और जेईई का पूरा स्टडी मटेरियल, जैसे कि ई कंटेंट मटेरियल, जो मॉड्यूल्स वगैरह है जेईई से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें हम बच्चों को प्रोवाइड करवाते हैं, ताकि बच्चा नीट और जेईई में अच्छे से अपना स्कोर कर सके। 0 से इन बच्चों को लेते हैं। फॉर एग्जांपल जस्ट जैसे एक बेसिक नॉलेज हो, जो बेसिक है वहाँ से हम लोग इनको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं कि ताकि जेईई और नीट परीक्षा के लिए बिल्कुल प्रिपेयर रहे। हमारे यहाँ पे मैथ्स, बायो और फिजिक्स में एक टीचर है और केमिस्ट्री के हमारे 2 टीचर है। इसके अलावा लाइब्रेरी हॉल में हमारे जो टीचर है वो अलग से डाउट सेशन लेते हैं। जैसे कि जो क्लास हमारा सुबह मॉर्निंग में रेगुलर क्लास होता है, तो उससे रिलेटेड जो भी डाउट्स वगैरह रहते हैं, सारे फैकल्टीज लाइब्रेरी हॉल में बैठकर सभी बच्चों के डाउट्स क्लियर करते हैं। ये हमारी एक्स्ट्रा फैसिलिटी है जो बच्चों को एवरी टाइम हर समय पर उपलब्ध रहती है। झारखंड सरकार की यह संवेदनशील पहल ने राज्य के आदिवासी समुदाय से आने वाले बच्चों को बड़ा सोचने और अपनी मेहनत और लगन से नीट और जेईई जैसे कठिन परीक्षा को पास कर डॉक्टर और इंजीनियर बनने के सपने को उड़ान दिया है। आने वाले समय में सीटों की संख्या बढ़ाई जा सकती है ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इसका लाभ मिल सके। thefollowup.in Like, share and subscribe. www.thefollowup.in